हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं कि आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये इकोनॉमिक का थर्ड सीरीज़ है। इट मीन्स कि इसके पहले हमने 2 क्लास करा चुका है इसके इकोनॉमिक पे, और मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था इकोनॉमिक का, उसमें एलिमेंट पढ़ाया था इकोनॉमिक्स क्या है ये वो। तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। और आज हम देखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की। किसी भी इकोनॉमी में वैसे कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको एक इकोनॉमी को ख्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसकी इकोनॉमी किस तरह से रन करेगी, क्या डिमांड है और क्या नीड है सोसाइटी की। तो कोई भी इकोनॉमी एक सोसाइटी के विद इन ही चलती है, तो विद इन सोसाइटी किस पर्टिकुलर टारगेट को हमें अचीव करना है, क्या करना है, इस हिसाब से हम आज देखेंगे कि आज इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज हम सेंट्रल इकोनॉमी पे बात करने वाले हैं। सेंट्रल इकोनॉमी क्या है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले है कि क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि अगर हम किसी भी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, स्टैंड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ मार्केट में रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट जो मार्केट में डिमांडेड है, एक्चुअली में नीड है जिसके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे जो मार्केट में अच्छे से बिक सके, ठीक है। एंड हाउ टू प्रोड्यूस, वो भी देखना पड़ेगा किस तरह से प्रोड्यूस करें कि हमारा कम से कम खर्च में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, कम रिसोर्सेज में, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इट मीन्स कि कौन सा वो टारगेट है, कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन से पीपल हैं, बुजुर्ग हैं, है ना, युवा हैं, या फिर बच्चे हैं, या फिर आपको वुमेन एक सेक्शन हो गया, फिर मेन सेक्शन, चाइल्ड हो गया, इन्फेंट हो गया। तो इतने सारे आपके सेक्शन हैं, उस सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर आपको देखना पड़ेगा कि हम किस सेक्शन के लिए कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, है ना। कौन सा मार्केट होता है, आपका अर्बन एरिया मार्केट होता है, रूरल एरिया मार्केट होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी एलिमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट में रन करेगा सक्सेसफुली, कैसे प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता है। और कम हार्म में, सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा देकर और कम हार्म में अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करना चाहता है कोई भी बिजनेस। तो बिजनेस जब इस तरह की अगर उनकी एक लॉन्ग रन डिज़ायर है विथ मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर सर्वाइवल प्रॉफिट है, तो उनको मार्केट वैसा चुनना होगा जहाँ पे वो प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकें। और ठीक है, आसानी भी ठीक है, लेकिन उनके साथ हमें वो ध्यान में रखना पड़ता है कि किस सेक्शन को टारगेट करते हैं, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है यहाँ पे। तो देखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द स्केयर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड। इट मीन्स कि हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज है, हमने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा कि हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज, प्रकृति भी हमें कोई भी रिसोर्सेज प्रदान कर रही है, रॉ मटेरियल, चाहे आप कोल की बात करो, कोयला की बात करो, या फिर आप ऑयल की बात करो, तो सबकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के विदिन उसको यूज़ करना होता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा भी यूज़ करोगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, या फिर अगर उसको आप इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से अगर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, या फिर बिना ज़रूरत का हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक एंड, उसका लाइफ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमेशा स्केयर है, सीमित है, उसे हमें इस तरह से यूज़ करना है कि हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल कर सकें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हैज़ टू एस्पेक्ट्स, हमें इसमें दो एस्पेक्ट्स, दो पहलू को देखना होता है कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस। इट मीन्स कि हम कौन कौन सी कमोडिटीज़ है, जो वस्तुएं हैं जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, गुड्स।
कमोडिटीज मीन्स गुड्स। तो देखो एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में क्या आ जाएगा हमारा राइस, मतलब कंज्यूम जिसको हम कर सकते हैं, राइस, ब्रेड, बटर, घी, जो जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। कैपिटल गुड्स इट मीन्स कि वैसे गुड्स जिसको हम बना करके उसकी हेल्प से, उस गुड्स की हेल्प से हम आने वाले टाइम में मनी को अर्न कर सके। इट मीन्स कि आपको मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया। एंड इन द सेम वे आपको ये भी चूज़ करना पड़ेगा कि आप सिविल गुड्स को आप उस वक्त प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, उस वक्त बनाना चाह रहे हैं, या फिर वॉर गुड्स को। सिविल गुड्स इट मीन्स कि आपकी जो सोसाइटी में नीड होती है ना, ब्रेड, बटर, ये सब। और वॉर गुड्स जो कि हमारा युद्ध में जो हमारे सैनिक यूज़ करते हैं, वो आपका गन्स, टैंक, ये सब, ये वॉर गुड्स हो गया। तो ये आपको उस वक्त चूज़ करना होता है कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटी हमारे विद इन स्केयर रिसोर्सेज में कौन कौन सी रिसोर्सेज है या फिर कौन कौन सी गुड्स है जिसको हमें चूज़ करना है एंड जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। और हाउ टू प्रोड्यूस मतलब किस तरह से, कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव। यहाँ पे दो वर्ड्स आ जाते हैं जिन्हें हमें समझना है। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है और लेबर इंटेंसिव क्या होता है। कैपिटल इंटेंसिव वो स्थिति होती है जब हम कैपिटल की मदद से, मतलब वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होता है और लेबर कम होता है, यानी पीपल कम होते हैं। इट मीन्स कि उस वक्त वहाँ पे हम लोग मशीनरी ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव इट मीन्स कि लाइक अमेरिका है ना, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो अमेरिका का एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि अमेरिका अगर एक डेवलप कंट्री है तो वो जाहिर सी बात है हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। जब अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो वहाँ पीपल कम लोगों में ही हम टेक्नोलॉजी, आज तो एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी है कि खुद मशीन ही सारा कुछ करती है। तो कम पीपल होंगे सिर्फ इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि क्या करना है, बाकी का काम तो मशीन ही करने वाली है। तो इट मीन्स कि वहाँ पीपल कम है, लोग कम है और ज़्यादातर काम क्या कर रही है, मशीन कर रही है। तो वो एक कैपिटल इंटेंसिव हो गया। ठीक है। और लेबर इंटेंसिव वो एरिया जहाँ हमारे इंडिया में लेबर इंटेंसिव इसीलिए है क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा हैं और यहाँ अपडेटेड टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है आज के डेट में भी, क्योंकि यहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाते हैं और हम लोग उतना अभी डेवलप नहीं किए हैं प्रॉपरली या फुली, आप कह सकते हो कि हम लोग कैपिटल इंटेंसिव के कैटेगरी में आ सके। तो जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ होता है, पीपल ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो लेबर इंटेंसिव वर्ड हुआ। और जो जहाँ पे आप मशीनरी या टेक्नोलॉजीज ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपका कैपिटल इंटेंसिव हुआ। ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं कि आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी दैट इज सेलेक्टेड। It means it involve a decision regarding the quantity to be produced, consumer and capital गुड्स, सिविल एंड वार गुड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। मतलब अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को, किसी भी बिजनेसमैन को पहले डिसाइड करना पड़ता है कि इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस सेक्शन को हिट कर रहा है, किस सेक्शन को टारगेट कर रहा है। कि अगर वो कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाला है या फिर सिविल गुड्स या फिर आपका वॉर गुड्स, तो डिफरेंट सेक्शन है जिसको आपको चूज करना है। अब हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव को मैंने बताया था। देखो लेबर इंटेंसिव एंड आपका कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पे देखो लेबर इंटेंसिव में क्या लिखा है कि मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। ठीक है। इन फॉर्म ऑफ मशीन इट इज यूज्ड। मोर लेबर रहेंगे और लेस कैपिटल रहेंगे। कैपिटल इंटेंसिव में मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या है, टेक्सटाइल कैन बी प्रोड्यूस इधर विद अ लॉट ऑफ लेबर एंड अ लिटिल कैपिटल और विथ लेस लेबर एंड मोर कैपिटल। अवेलेबल ऑफ फैक्टर्स एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टेक्निक टू बी यूज्ड। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये डिपेंड करता है हमारे पास अवेलेबल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। हाउ टू यूज़ हमने डिसाइड किया, व्हाट टू प्रोड्यूस है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस हमने डिसाइड किया। बट अब यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या कर रहे थे कि हमें किस सेक्शन को टारगेट करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये चीज़ को हम देख रहे थे। हम डिसाइड कर रहे थे कि हम किस सेक्शन को लेके चलते हैं, बच्चे को लेके चलते हैं, बुजुर्ग को लेके चलते हैं, महिला को लेके चलते हैं या फिर पुरुष को लेकर चलते हैं।
है ना। उनकी ड्रेसिंग अगर देख रहे हैं तो फिर महिला की ड्रेसिंग अलग है ना। उस महिला में भी सेक्शन आ जाता है कि बच्चे कुछ और पहनते हैं, लेडी कुछ और पहनती है, वृद्ध महिला जो होती है ओल्ड वुमेन वो कुछ और पहनती हैं। तो उस हिसाब से फिर मौसम भी अगर हो जाता है तो मौसम का भी आपका गर्मी में कुछ और आता है, ठंड में कुछ और, है ना। तो वो आपका चेंज होता रहता है। उस हिसाब से बहुत सारे जो फैक्ट्रीज होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपना डिसीजन लेती है। वो आपका व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है। लेकिन हाउ टू प्रोड्यूस में आता ये है कि आप किस तरह से उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कैसे कर रहे हैं। आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है। अगर आप पीपल इजीली आप ले पा रहे हैं, उनकी आपके पास बहुत ज़्यादा पीपल लेबर अवेलेबल है, लेबर एसेट, तो आप क्या करेंगे कि लेबर इंटेंसिव की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लोग कम हैं और कॉस्टली आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, और एज कंपेयर टू अगर लेबर के कंपेयर टू मशीन या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो इजी हमारा जा रहा है तो हम कैपिटल टेक्निक को यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को। तो ये आपका हाउ टू प्रोड्यूस में आया। द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज मेड विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। ठीक है, एवरीवन को एम्प्लॉय भी प्रोवाइड करना है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि नौकरी, उनका एक मतलब एक रोजगार भी उनको देने का एक मकसद होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी सोसाइटी के विदिन हम काम कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी को उसके बदले, अगर सोसाइटी आपको जगह देती है कि एक सोसाइटी के विदिन आप कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, उसके बदले आपको कुछ उसे फ़ायदा, मतलब कि कुछ उससे देना पड़ता है। गिव एंड टेक का यहाँ सिचुएशन होता है। तो यहाँ आपको पीपल को कुछ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है। तो इंडिया में क्या है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रीफर किया गया है क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस ऑफ लेबर है। और यूएसए और इंग्लैंड जो कि एक डेवलप कंट्री है वहाँ पे हमेशा शॉर्टेज ऑफ लेबर रहता है, तो वहाँ पे वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना पसंद करते हैं। तो कंबाइन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट यूजिंग लिस्ट पॉसिबल स्केयर रिसोर्सेज। इट मीन्स, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे मकसद यही है कि हमें स्केयर रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो सके। यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है, जो बिजनेसमैन है, उसे भी प्रॉफिट मिल सके, कंज्यूमर है उसे भी यूटिलिटी के थ्रू, वो जिस गुड्स को यूटिलाइज कर रहा है उसके थ्रू से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। यहाँ पे आपको ये बता रहा है। अब देखो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे किसके लिए प्रोड्यूस करें, है ना। प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी, सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर और लेस रिच और मोर रिच और लेस पुअर। यहाँ पे पुअर और रिच के एग्जाम्पल दिया गया है। मैंने आपको सेक्शन वाइज एग्जाम्पल दिया था। तो ठीक है, यहाँ पे रिच में है कि आप कैसे लोगों के लिए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं। बहुत रिच जो रहेंगे वो हमेशा उनकी जो लग्जरियस डिमांड रहेंगी, है ना, लग्जरियस यानी कि कार रहेंगे, लग्जरियस लाइफ रहेगी उनकी, महंगे महंगे कपड़े रहेंगे, महंगे जूते रहेंगे, एकदम ब्रांडेड रहेंगे। लेकिन पुअर जो क्या करेंगे, पुअर अपना एक सिंपल एवरेज लाइफ जीना पसंद करेंगे क्योंकि उनकी आमदनी कम होगी, तो उस हिसाब से वो अपनी डिमांड रखेंगे। लेकिन जो रिच पीपल होंगे वो रिच अपनी मतलब अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अपना डिमांड रखेंगे। तो उनकी सेक्शन भी अलग अलग होती है, वो अपने सेक्शन वाइज अपने स्टेटस के हिसाब से या फिर इनकम के हिसाब से डिमांड करते हैं। तो उस सेक्शन को भी कि आप किस सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं। ये आपका रिच एंड पुअर का एग्जांपल है। मैंने आपको एज वाइज एग्जांपल दिया था और फिर मैंने आपको एग्जांपल पीछे में क्या दिया था कि सीजन वाइज दिया था, गर्मी ठंडा बरसात का एग्जांपल दिया था। फिर मैंने उम्र का भी एग्जांपल दिया था कि छोटे हैं, फिर बच्चे, फिर यंग हो गए, फिर बुजुर्ग हो गए। तो उन सेक्शन को भी लोग हिट करते हैं और उस सेक्शन को ध्यान में रख के भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द टू मेन हेड, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन।
पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कि इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि अगर इकोनॉमी में कहीं कहीं अगर डिफरेंस ऑफ इनकम है तो वहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि इनकम किस तरह से है लोग, तो वो रिच पुअर वाला केस आ जाएगा। और फंक्शनल में क्या हो जाएगा कि शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मार्केट जीडीपी जो होता है, मतलब एक नेशन के इनकम में कौन सा प्रोडक्ट कितना योगदान दे रहा है, कितना शेयर उसका है, उस हिसाब से भी यहाँ प्रोडक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका अभी तक क्या हुआ कि हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ा, उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस हमने पढ़ा, ठीक है। वो एक अलग यूनिट, एक अलग टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे आया है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप सिंपली समझो वो कॉस्ट होता है, अगर हम किसी काम को करते हैं तो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमने क्या, और जो हमारे पास जो ऑप्शन था उस किस ऑप्शन को हमने छोड़ा, दैट इज जो हमने छोड़ा वहाँ पे फॉरगोन किया, वहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमारे पास जो अगर अल्टरनेटिव है तो उस अल्टरनेटिव में हमने क्या चूज़ किया, जो चूज़ किया और जिसको छोड़ दिया, जो छोड़ा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे एग्जांपल से समझो कि अगर आप किसी एक ऑफिस में कोई सैलरी, एक बंदा काम कर रहा है ऑफिस में 40,000 पर मंथ, और उसी वक्त क्या होता है उसके पास जॉब ऑफर आता है कि एक के पास उसे 30,000 पर मंथ एन एग्जीक्यूटिव काम मिल रहा है और दूसरी जगह उसे एक जर्नलिस्ट 35,000 काम मिल रहा है। तो उसके पास 40,000 पर मंथ जहाँ पे अभी जॉब कर रहा है, तो उसने क्या दो जॉब और सेक्रीफाइस की, एक जर्नलिस्ट की जॉब सेक्रीफाइस की और एक एग्जीक्यूटिव की। इट मीन्स की ऑप्शन आपने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ किया है उसे चूज़ करने में जिस चीज़ को आपने छोड़ा है पीछे, है ना, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप ये नहीं करते तो क्या करते, है ना, तो वो आपका जो नहीं करते एट मीन्स वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। तो अब इसमें एक एग्जांपल देखो कि सपोज यू हैव 20,000, आपके पास अगर मान लो कि 20,000 है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक अच्छे से यहाँ पे पुट किया है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपके पास 20,000 है, आपको क्या खरीदना है, टीवी भी खरीदना है, एक एलईडी और एक लैपटॉप भी खरीदना है। आप दोनों नहीं खरीद सकते एक साथ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यू कैन ईदर बाई लैपटॉप और एलईडी, दोनों में से एक ही खरीदोगे। तो आप पहले डिसाइड क्या करते हो कि आपको लैपटॉप खरीदना है। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द लैपटॉप इज द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ एलईडी। इट मीन्स कि क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग लैपटॉप, मतलब जो आपने लैपटॉप चूज किया कि हमें लैपटॉप खरीदना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, एलईडी का जो एलईडी खरीदने का जो आपका चॉइस था वो आपको छोड़ना पड़ा। तो जो आपको छोड़ना पड़ा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द चूजिंग लैपटॉप इज द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वही आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। दैट इज यू हैव ऑल्टरनेटिव एंड यू हैव टू क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है द सेकेंड चॉइस एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्लियरली यहाँ पे फंडामेंटल इकोनॉमिक कंडीशन एज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी आर ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइस बिटवीन द ऑल्टरनेटिव कमोडिटी। इट मीन्स कि अगेन हम लोगों के पास क्या है, स्केयर रिसोर्सेज है और उसी स्केयर रिसोर्सेज के विदिन हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस को चुनना पड़ता है। तो जो हम त्याग कर रहे हैं, जो हमें गिव अप करना पड़ रहा है किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए, ऑल्टरनेटिव के लिए, यही जो पोजीशन हो जाता है इसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो चलिए यही था आज का लेक्चर, थोड़ा सा लेंदी था, इसे आप एक दो बार पढ़ो, एक दो बार समझो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। थोड़ा इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इकोनॉमिक्स थोड़ा लेंदी होता है, इसीलिए लोग इसको थोड़ा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं एक को, है ना। तो अगर आप इसको बहुत ही ईजिली और धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको ये अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप उसमें परफेक्ट बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिएगा बार बार तो आप में परफेक्शन आएगा। तो इकोनॉमिक्स जस्ट लाइक अ मैथ,
ये आपका थ्योरी पोर्शन है। अब इसके आगे भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। इसको तब तक रिपीट करते रहे। और अगर आपका वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए, उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए, अगर कोई आपकी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को और भी इम्प्रूव कर सकूं और आप लोगों के लिए कुछ और भी अच्छा ला सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।